मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान से आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए। बड़ी संख्या में आए छात्र नेता व कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन के बाहर एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर प्रशासनिक भवन तक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और कुलगुरु को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भी मौके पर भारी जाब्ता तैनात कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कुछ आक्रोशित छात्र प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर चढ़ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। इस दौरान गुस्से में कुछ छात्रों ने प्रवेश द्वार के शीशे तोड़ दिए और भवन के अंदर घुसने की कोशिश की। एबीवीपी कार्यकर्ता का कहना है कि विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनका स्पष्ट कहना था कि जब तक कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को पद से हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। छात्रों का आक्रोश बढ़ते देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर छात्रों से समझाइश कर रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु है। उन्होंने महाराणा प्रताप के समकक्ष अकबर को बताया, वहीं औरंगजेब को एक अच्छा प्रशासक बताया। ये बयान आने के बाद विवादों का बाजार गर्म हो गया है। अभी मैं हूं उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रकाश द्वार के बाहर, जहां पर एबीवीपी जो है पुतला दहन करके प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयूर सिंह चौहान है। सर, किस तरह का प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हो? प्रदर्शन एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन की तरह रूप ले रहा है ये, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वीसी द्वारा की गई उससे पूरा मेवाड़ ही नहीं और आसपास के जितने भी संभाग के जो भी कॉलेज के छात्र हैं, आमजन है, उनमें एक आक्रोश का माहौल है कि मेवाड़ की धरती पे रहने के बावजूद भी वो इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है, जो इस चीज की पूरा मेवाड़ स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, और उससे इस तरह के बयान दिए, इसकी निंदा करते हैं। और उग्र आंदोलन तो आप देख ही रहे हो, जैसे सड़कों पे छात्र शक्ति उतर गई है। आप देखना अभी और आगे अगर इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निष्कासित नहीं किया गया और इसने अपने बोया बिस्तर नहीं बांधे तो आगे भविष्य में भी इससे बड़ा आंदोलन होगा। यही है। मेवाड़ में रहकर मेवाड़ के कुलगुरु बनने के बाद इस तरह के बयान कहाँ तक शोभा देते हैं किसी को? मैं तो कह रहा हूँ इसकी शिक्षा की जांच की जानी चाहिए इस विषय की, कि ये शिक्षित भी है या नहीं है, कि ये कहाँ से पढ़ के आई है ऐसा जो ये ऐसे बयानबाजी कर रही है और यहाँ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार ने इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से रिलीज नहीं किया तो यहाँ के लोगों में इतना रोष है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। जी, जिस औरंगजेब ने कई सारे हिंदू मंदिर को तोड़ा, जहाँ के श्रीनाथ जी तक मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, उसको एक अच्छा प्रशासक बताया, किस तरह से देखते हैं? ये वाइस चांसलर औरंगजेब की बेटी है, इसीलिए औरंगजेब का गुणगान गा रही है। मेवाड़ में नहीं, पूरा भारत से इनको बहिष्कार कर देना चाहिए। भारत में भी कदम नहीं रख पाए ये सुनीता मिश्रा, औरंगजेब की बेटी। हम तुरंत प्रभाव से राज्य भवन और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि अभी इसी वक्त उनको पद से हटाया जाए। जिस औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, सबसे ज्यादा हिंदुओं पे अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताकर इन्होंने पूरे मेवाड़ की भावना आहत की है। महाराणा प्रताप के समकक्ष अकबर को भी बताया है, जिसने कई बार मेवाड़ पर हमला किया है। ये अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ऐसा बयान देती है। ये औरंगजेब की बेटी है, इसका बहिष्कार हम पूरे मेवाड़ और पूरे भारतवर्ष और पूरे राजस्थान के लोग करते हैं। इस आंदोलन को और आगे और उग्र किया जाएगा। जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं पीछे आप देख पाओगे यहाँ पर जो है वो एक अर्थी लगाई गई है, उसके बाद इस अर्थी को है वो यहाँ पर जलाया जाएगा। यहाँ आप देख पाओगे, मैं अपने कैमरा से एक बार इस अर्थी को बताएंगे। ये सुनीता मिश्रा जी जो यहाँ की वाइस चांसलर है कुलगुरु, उनकी यहाँ पर अर्थी यहाँ पर पिसाई गई है। साथ में जो एक हिंदू परंपरा अनुसार एक हांडी जो होती है उसको भी यहाँ पर रखा गया है। कुछ नारियल के जो ये है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, माला है। मैं कैमरा से इस तरह से आकर एक बार बताने की कोशिश करेंगे। जो कुछ एबीवीपी के जो और कुछ कार्यकर्ता हम साथ हैं, किस तरह से देखते हैं बयान को। वाइस चांसलर है वो मेवाड़ की धरती पर मेवाड़ के ही जो विरोधी रहे हैं औरंगजेब और अकबर के गुणगान गाती है। देखिए, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने जो समर्पण उन्होंने दिया, जंगल में रहे, राजपाट छोड़कर मुगलों से उन्होंने युद्ध लड़ा, और इस प्रकार औरंगजेब को महान बताना ये कहाँ का न्याय है? जो एक कुलपति के पद पर बैठी हुई वीसी के द्वारा, मतलब इस प्रकार से औरंगजेब को महान बताना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इनको जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए। हम सरकार से एक गुहार करते हैं। जिस मेवाड़ और जिस महाराणा ने त्याग तपस्या बलिदान की धरती से
पूरे भारत को एक अलग ही संदेश दिया। वहां पर वाइस चांसलर है वो अकबर और औरंगजेब के गुणगान करती हुई नजर आती है। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? मैडम के दिमाग में बहुत ज्यादा गलतफहमी आ गई है, उनको ध्यान ही नहीं बोलने का, क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना और क्या नहीं चाहिए। वो यूँ बोल रहे कि मैं इंग्लिश में पढ़ी हुई है तो मैंने हिंदी मीडियम आती नहीं है, तो इंग्लिश में ऐसा तो नहीं महाराणा प्रताप के लिए कुछ गलत लिखा हुआ है और हिंदी में गलत लिखा हुआ है। उनकी गलतफहमी बहुत जल्द बाहर निकाल दी जाएगी। आपको क्या लगता है, इतिहास की जानकारी नहीं है उनको? मेरे को लगता है बोलने के लायक तो नहीं है, तभी इतना कर रही है वो। जी। सुनीता मिश्रा भगवान विश्वविद्यालय बच्चों के पोस्टर के साथ आप खड़े हो, क्या कुछ आपका प्रदर्शन रहेगा? देखिए, सुनीता मिश्रा ने देश के लिए नहीं विश्वविद्यालय के साथ गद्दारी की है। जी, विश्वविद्यालय के साथ गद्दारी की है। कुछ महिला शक्ति और है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पर आकर? एक महिला है वहाँ और इन्होंने मेवाड़ के लिए कहा कुछ किस तरह से? नमस्ते, मेरा नाम खुशी चौहान है, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज की इकाई सचिव हूँ। और इन्होंने जो वीसी मैम है, इन्होंने मतलब जो हमारे जनजाति से बहन आते हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत गंदा वर्ड उपयोग किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी मैडम, इससे पहले कई बयानों के लिए सुर्खियों में रह चुकी है, इस बार फिर इन्होंने बयान दिया है। महाराणा प्रताप और औरंगजेब के लिए अच्छा प्रशासक कहा है, कुशल प्रशासक कहा है, जिस औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया है पूरे भारतवर्ष में। मैडम ने जो भी वक्तव्य प्रस्तुत किया है वो वक्तव्य बिल्कुल सही नहीं था। उन्होंने औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहा है, जबकि हम मेवाड़ की धरती पे रहते हैं, शौर्य की धरा पे। और मुझे लगता है उन्होंने इतिहास को अच्छे से पढ़ा नहीं है। वो हो सकता है हमसे कहीं अनुभवी हो पढ़ाई के मामले में, और वो स्वयं एक प्रोफेसर है, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य प्रस्तुत करा वो मेवाड़ की धरा पे हमारे ना छात्र नेता ना यहाँ का आम व्यक्ति उस वक्तव्य को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे महाराणा प्रताप ने घास की रोटियाँ खाई, उन्होंने बड़े महलों की अपेक्षा नहीं आकांक्षा नहीं करी और घास की रोटियां खा के वनों में रहे हैं। और उन्होंने उनकी अवहेलना करके और हम औरंगजेब को एक कुशल प्रशासक बताया। आप सोच सकते हैं वो हमारे उदयपुर की यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्या भविष्य देना चाहती है और उनके मन में क्या माइंड मेकअप करना चाहती है। ये औरंगजेब का एक अच्छे प्रशासक थे, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम उनके विरोध में हैं। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और वो यूपी से हैं, उन्हें यूपी वापस जाना चाहिए। बिल्कुल, यूपी से हैं और यूपी वापस जाना चाहिए। आप बताइए किस तरह का प्रदर्शन है और आगे किस तरह से इसको और बड़ा रूप आंदोलन देकर जो वाइस चांसलर है उसको हटाने की मांग करेंगे? आज हम सब यहाँ पे छात्र एकत्रित हुए, विद्यार्थी परिषद के आह्वान पे यहाँ पे एकत्रित हुए। जो औरंगजेब की बिटिया है सुनीता मिश्रा, उसको बर्खास्त करने की मांग को लेकर मैं एकत्रित हुआ। हमारी और कोई मांग नहीं है, हमारा और कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एक एजेंडा है, सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करो। और शेडो वाइस चांसलर जो सत्यनारायण साबत है उसको भी यहाँ दलाली यहाँ नहीं चलेगी। अगर हमको विरोध करना पड़ेगा हम उसका भी विरोध करेंगे। सरकार भाजपा समर्थित है, आप भाजपा से ही कुछ कार्यकर्ता वहीं से निकल रहे हैं, बीपी उसका ही संगठन है, तो अपनी सरकार होने के बाद भी आपको प्रदर्शन सड़कों पर आकर करना पड़ रहा है। क्या सरकार तक आपकी बात नहीं जा रही? क्या सरकार तक बिल्कुल बात जा रही है, सरकार बिल्कुल जोर जोर से हमारी मदद कर रही है, लेकिन सरकार और ये जो यूनिवर्सिटी का पूरा जो सिनेरियो है वो बहुत अलग है। ये वीसी बाहर से यूपी से आके थोपा गया है, और इन वीसी ऐसा कई बार से प्रकार पहले भी ऐसे वीसी थे जिनको हमने यहाँ से भगाया है, और ये दूसरी वीसी है जिनको भी भगाने की पूरी तैयारी है। क्योंकि मेवाड़ के धरती पर आकर महाराणा प्रताप और ये महाराणा प्रताप की जगह अकबर को महान करना, औरंगजेब को बड़ा प्रशासक बताना, इनकी मानसिकता बताती है कि किसी तरह की एजुकेशन नहीं, इनकी एजुकेशन की जांच करानी चाहिए। जिस तरह पहले वीसी को भगाया था वैसे इनको भी भगाएंगे। विद्यार्थी परिषद ने भी पहले उल्लंघन किया था और हमें उनको भगाया था, और इस बार इनको भी भगाएंगे। जी, संगठन के महामंत्री हैं हमारे साथ हैं, आप किस तरह से देखते हैं सरकार तक अब ये बात नहीं पहुंच पा रही है, या फिर आप कहेंगे सरकार है वो अब तक इसको हटाने सरकार इस पे बात रखेगी 100%, क्योंकि आज जिस तरह सैकड़ों छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो सरकार इसकी चिंता जरूर करेगी। जिस तरह मैडम सुनीता जी औरंगजेब के अनुयायी है, उसी तरह उन्होंने ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को सी ग्रेड के भी नहीं रखा। जिस तरह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को उस समय गैर इस्लामिक कर्मचारियों को प्रशासन से निकालने का काम किया, उसी तरह उनके अनुयायी होते हुए सुनीता जी मिश्रा वही काम कर रही है और इस यूनिवर्सिटी का बंटाधार करने में लगी हुई है। हम सरकार से मांग कर चुके हैं और हम पार्टी की तरफ से प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं, और जल्दी इस पर निर्णय आएगा, हम इस पर विश्वास दिलाते हैं। जी बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं। और आप ये देख सकते हो कुछ देर बाद में ये यहाँ पर है जो अस्थि इनको जलाई जाएगी सुनीता मिश्रा की। मेवाड़ की धरती पर रहकर मेवाड़ के धरती पर रहकर मेवाड़ के दुश्मन अकबर और औरंगजेब के गुणगान गाना कहाँ तक सही है? पूरा मेवाड़ आज आक्रोशित है। कहीं न कहीं सुनीता मिश्रा जो है यहाँ के वाइस चांसलर कुलगुरु है उसको बर्खास्त की हर कोई यहाँ पर मांग करता हुआ नजर आ रहा है।
कितना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर। आप देखिए कि प्रशासनिक भवन के ऊपर है वो एबीवीपी और एनयूएसआई दोनों के ही जो कार्यकर्ता हैं वो ऊपर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। आप देख पाओगे यहाँ पर लगातार जो है आग आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर पुतला दहन किया है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यहाँ पर एक बैनर यहाँ पर लगाया गया है जिसमें पर लिखा हुआ है विसी भगाओ मेवाड़ का स्वाभिमान बचाओ गया नारा। यहाँ पर प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब सबसे कुशल एडमिनिस्ट्रेशन कहा। और इस नारे बात के बाद जो है किस तरह के छात्र शक्ति का जो आंदोलन है वो सड़कों पर आ गया है। किस तरह का गुस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लगातार जो छात्र नेता है पूर्व छात्र नेता कई सारे जो पूर्व जो छात्र अध्यक्ष रहे हैं वो भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए और एबीवीपी और एनयूएसआई दोनों ही छात्र संगठन की शक्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। लगातार जो है वो जो छात्र नेता है वो ऊपर से आंदोलन की जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाराणा प्रताप की धरती पर आकर औरंगजेब को यहाँ पर जो अच्छा प्रशासक बताना किस तरह से देखते हैं। उन्होंने में जो हिंदू मंदिर थे उसको तोड़ा है पूरे भारतवर्ष में।
जिस तरह से अपन देखते हैं कि यहाँ की जो वीसी है सुनीता मिश्रा, उस तरह से औरंगजेब और अकबर को महान और औरंगजेब को एक अच्छा प्रशासक बताया, ये उसकी मानसिकता दर्शाती है कि किस तरह से वो विश्वविद्यालय के अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक सीख देगी। तो इसी के तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता और वर्तमान कार्यकर्ताओं ने सभी ने मिलकर इस वीसी के खिलाफ एक मोर्चा खोला है कि वीसी हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ। कि अगर वीसी इस तरह की अगर कृत्य करती है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई, और अगर वीसी जहाँ मिलेगी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हम सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के और युवा साथियों के द्वारा की जाएगी। हमारी यही मांग है कि वीसी को हटाया जाए और विश्वविद्यालय को बचाया जाए। विश्वविद्यालय को बचाना है तो वीसी को हटाना पड़ेगा। पार्थिव गौरव प्रताप जी हैं, किस तरह से देखते हैं जिस तरह का उनका बयान है, अच्छा प्रशासक औरंगजेब को बताया है और अकबर को महाराणा प्रताप के समकक्ष बताया है। सर्वप्रथम तो महाराणा प्रताप के संबंध में यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरा कहना है कि पहला सम्मान तो उनको समाज में, आधार में, मेवाड़ में इस बात का मिल रहा है कि वो महिला हैं। दूसरा, शिक्षा के मंदिर में कुलपति के दर्जे में बैठे हैं, जो कि सबसे उच्च दर्जा है शिक्षा के मंदिर का। उसके उपरांत अगर ऐसा बयान आता है तो मेरा एक सवाल अभी ये भी है कि एक के बाद छड़ी मुकदमों की छात्र हितों को भी लगती रही है, कभी हितों के लिए, कभी ग्राउंड खुलवाने बंद करने के लिए, सीटों के लिए, एक के बाद मुकदमे की छड़ी लगाता है प्रशासन। आज भी प्रशासन छात्रों को दबाए बिना कुलपति महोदया पर पूरे इतने घंटे हो गए हैं, सरकार है, शासन है, प्रशासन है, अभी तक कुलपति महोदया पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरा सरकार से सवाल भी है कि अभी इसके समय के उपरांत भी कुलपति महोदया पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और जहां तक संबंध उनके बयानों की है, औरंगजेब जो कि यहाँ पर मेवाड़ की धरोहर को छिन्न भिन्न करने आया था, पूर्णतः रक्त सैलाब करने आया था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को जो सही दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, उस कुलपति महोदया से हम क्या आशा कर सकते हैं। वो किस तरह शिक्षा के केंद्र में इस मेवाड़ की भाटी में जितने भी 36 कौम के युवा साथी जो इतिहास पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षा के मंदिर में आ रहे हैं, उनको क्या शिक्षा दी जाएगी, क्या शिक्षा दी जाएगी। आप देख सकते हो युवा किस तरह के आक्रोश हैं जो अंदर हैं, वो भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ है वो कर चुके हैं और काफी युवा जो आक्रोश यहाँ पर दिखाई उनका देख रहा है। कुल मिलाकर जब तक जो वीसी मैडम को हटाया नहीं जाता है, आगे जो कुलगुरु उनको हटाया नहीं जाता, तब तक ये जो है वो छात्र आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए किस तरह से जो अंदर है वो छात्र प्रशासनिक भवन के अंदर घुस चुके हैं और लगातार जो है तो तोड़फोड़ करते हुए यहाँ पर नजर आए। बड़ी संख्या में जो पुलिस का जो जाब्ता यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, उसके बावजूद जो युवाओं का जो आक्रोश है वो यहाँ पर आप सीधा देख पाओगे। अंदर प्रशासनिक भवन के अंदर घुसकर जो वो है अंदर नारेबाजी और कुछ तोड़फोड़ करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो छात्र काफी गुस्से में हो और आक्रोश है। कुल मिलाकर अगर बात कहें तो सुनीता मिश्रा जो कुलगुरु है उनके बयानों पे काफी जो है आक्रोश जो है मेवाड़ और ये छात्र शक्ति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी बदौलत एबीवीपी और एनएसआई दोनों ही संगठन के जो कार्यकर्ता है पहली बार जो है एक साथ मिलकर कुलगुरु वीसी मैडम है उसके खिलाफ यहाँ पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। चैनल पर चढ़कर जो है वो छात्र नेता है और छात्र जो सदस्य है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ जो छात्र नेता हमारे साथ है उनसे बात करेंगे किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और कितना आक्रोश जो है वो युवाओं में है। आक्रोश तो आप देख ही रहे हो कि जिस तरह से विद्यालय प्रशासन ने और वाइस चांसलर ने एक गुस्से की है, युवाओं का खून ललकारने की जो बात कही है, राणा प्रताप का अपमान, औरंगजेब की बढ़ाई की है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं औरंगजेब की औलाद है, इस वजह से औरंगजेब की बढ़ाई कर रही है, अकबर की बढ़ाई कर रही है। जिन तानाशाहों ने मतलब ये कि हिंदू बहन बेटों के साथ, इस मेवाड़ के साथ, इस आप देखें पूरे भारत के साथ जिस तरह से लूटपाट और लेप जैसे कत्ल किए हैं, इस भारत को नस्ल नाबूद करने की उसकी बढ़ाई कर रही है। वाइस चांसलर मुझे लगता है कि इसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, ऊपर का माला खत्म हो चुका है। इसको जब तक ये विद्यार्थी यहाँ का प्रशासन अगर जूते नहीं मारेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि उसकी सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि यज्ञ कराना पड़ा, उसको वीसी को भगाना पड़ा, यहाँ से यूपी तक दौड़ा कर भगाएंगे। जी, महाराणा प्रताप की धरती पर आकर महाराणा प्रताप को अकबर के समकक्ष बताना और जो है औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बनाना किस तरह से देखिए? सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने आम आवाज युवाओं की आवाज को उठाने का काम किया। जो महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ की गौरव है और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मैडम खुद कुलपति होने के बाद भी महाराणा प्रताप की बढ़ाई नहीं कर औरंगजेब की बढ़ाई करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। और मैडम को मैं आप मीडिया के माध्यम से और राज्यपाल महोदय से एक निवेदन करता हूँ कि उनके 1 साल का जो कार्यकाल वो बहुत निंदनीय रहा। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के स्टूडेंट, सब आमजन परेशान है। 50 दिन पूर्व छात्र संघ चुनाव करने की मांग एनएसयू कार्यकर्ताओं, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एक मांग रखी थी। 50 दिन बाद में मुकदमा करते हैं, राजकीय बाद मुकदमा करते हैं, एक बहुत निंदनीय है। आपसे एक निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी इस पे उदयपुर पर
इसको इस मौके पे पूरा मौका न्याय करें और आम जनता की आवाज दिला सके, युवाओं को अपनी आवाज दिला सके। ये बिल्कुल मेवाड़ का अपमान है और मेवाड़ के छात्र नेता के साथ कई जो संगठन है वो भी इसका विरोध करते हुए आ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि मेवाड़ की धरती पर आकर और मेवाड़ के ही जो राजा महाराजा है उनका अपमान कर रहे हैं? ये अपमान तो है ही, एक औरत होके एक ऐसे बोल रहे तो थोड़ा सा इनको लगना ही चाहिए। तो गाली गलौज करते लड़कियों से भी थोड़ा इनको सही से रहना चाहिए। और महाराणा प्रताप की इनको पता है इतने बड़े ये लोग हैं तो भी इनको औरंगजेब इन सब के लिए बोलना करना है, तो ये सही नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छे बच्चों को शिक्षा देवे और ये अगर आगे बढ़ा रहे तो कैसे चलेगा इन सब चीज़ों में। जी आप बताएंगे सर किस तरह से जो महाराणा प्रताप की धरती पर आकर जो अपमान जो करते हुए नजर आ रही है? ये बहुत ही शर्म का विषय है कि इस महाराणा प्रताप की धरती पर, इस मेवाड़ की धरती पर इस तरीके का बयान दिया जाना सुनीता मिश्रा के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार और राजभवन से आग्रह करता हूं कि इसको तुरंत से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर इसको यूपी वापस भेजा जाए। यूपी वापस भेजने की मांग कर रहे हो। बिल्कुल महाराणा प्रताप की धरती पर जहाँ पर राजा महाराजाओं ने धर्म को बचाने का काम किया, वहीं औरंगजेब ने कई जो सारे हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का यहाँ पर किया। और इसी की बदौलत जो है आप देख सकते हो काफी युवा में काफी आक्रोश यहाँ पर नजर आता हुआ। कई जो शिक्षित थे उन्होंने युवाओं ने यहाँ पर तोड़ दिए, कई पुलिस का बड़ा जाब्ता यहाँ पर लगा हुआ है और जो कुछ जो युवा है अंदर वो चले गए हैं और अंदर भी बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। छात्र नेता उग्र होकर जो प्रशासनिक भवन है उसके अंदर तक घुस गए हैं। अमन जी किस तरह का प्रदर्शन अभी तक जारी है? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है वो मौके पर आए, किस तरह की समझाइश चल रही है? हमारी यही मांग है, यही समझाइश चल रही है कि वाइस चांसलर को यही बुलाया जाए और उससे बात की जाए। अगर वो इस कुर्सी पे बैठी है तो उसको यहाँ पर जो उससे बयान दिए तो उसको आकर उसका हमें बताना पड़ेगा कि जो है इस मेवाड़ की भूमि पर महाराणा प्रताप जी है और वही रहेंगे। उनका जो कहना है ये खुद जो अपना प्रशासन औरंगजेब जैसे चला रही है वो हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आज ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को ये उस लेवल पे ले आई है कि उसको सी ग्रेड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सकता है। आज इन्होंने आज छात्र से लेकर आज जो भी कर्मचारी है, प्रोफेसर से लेकर सब इससे दुखी है। और आज इसकी जो मानसिकता है जैसे इन्होंने बयान दिए और इस लोकतंत्र में जो भी यहाँ पर अपनी आवाज उठाने आता है उन छात्र नेताओं को पे ये राजकारी बाधा के मुकदमे दर्ज करती है और उसको डराना चाहती है। और आज इनको बताना चाहते हैं कि अब ये छात्रों की आवाज नहीं रुकेगी। और अगर हम ये बदलनाथ सरकार को ये चेतावनी देते हैं और कि इसको अगर यहाँ से नहीं हटाया गया तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और अनिश्चित काल तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। इससे पहले कई बार ये विवादों में आ चुकी है। आप जब से ये इस कुर्सी पे आई है जब से सिर्फ विवादों में ही आई है। कभी भी आपने देखा हो कि कुछ यूनिवर्सिटी के प्रति कोई अच्छा हुआ हो तो कभी नहीं हुआ है। ना एग्जाम टाइम पे हो रहे, ना कॉपियां टाइम पे चेक हो रही है, ना बच्चों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ना कभी यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर अपने लोगों को यहाँ पर बिठाया जा रहा है और उनसे पैसा लिया जा रहा है। जो भी सब प्राइवेट चीजों को यहाँ पर अंदर घुसाया जा रहा है और उनसे पैसा कमाया जा रहा है और अपना घर चलाया जा रहा है और घर भरा जा रहा है। अपना घर भरा जा रहा है ये कहना है अभी के जो सर नेता है। इसके साथ देखिए प्रशासनिक भवन के अंदर किस तरह का माहौल है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र है वो सिर्फ एक ही मांग है उन सबकी कि जब तक वीसी मैडम को हटाया नहीं जाएगा तब तक है वो आंदोलन यहाँ पर जारी रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है।